तवज्जो करना, रिश्ते निभाने के बारे में, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है हुजूर से सीखो। और हमने तो सब उन्हीं से सीखना है। हमने कहा कोई किसी सीरियल से सीखना है, सीरियल से वो सीखे जिनके यहाँ खुद कोई उसूल और ज़ाब्ता मौजूद ना हो। नचनियों से हम क्या सीखें, जो अपने माँ बाप के ना हुए वो हमें क्या सिखाएंगे। हमने तो सीखना आमिना के लाल से है, महबूब किरदगार से है। रिश्ते निभाने का अंदाज देखो, देखो तवज्जो करो, रिश्ता कैसे निभाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। हिजरत की रात निकल आई मेरी जबान से, उस पर भी गुफ्तगू कर लूं। हिजरत के लिए निकल रहे हैं तो बिस्तर पे किसी दूसरे को नहीं सुलाया, अपने रिश्तेदार को सुला। अपना बिस्तर अपने रिश्ते के भाई को अता किया। और फतेह मक्का के दिन सबके घर खुले हुए, मेरे घर आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी के घर नहीं गए। उस वक्त अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर गए। हालांकि औरों के घर में जाते, मालदारों के घर में तो बहुत कुछ खाने पीने की चीजें मिल सकती थी। उस दिन उम्मे हानी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर गए उन्हीं के घर, रिश्ता निभाए। रिश्ते का कितना ख्याल फरमाए। इसको इस एंगल से भी तो हम देखें, हदीस को जिस जाविये से देखें आपको फूल ले सकते, वो मोती निकाल सकते। हदीस की शान यही है कि हदीस मुबारका को आप जिस एंगल से देखेंगे, जिस जाविये से देखेंगे, जिस जाविये निगाह से देखेंगे, आपको उससे वो निकात मिलते हुए नजर आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर रुके। ये मौला अली की बहन है, मौलाए कायनात की सगी बहन है उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला। उनके घर रुके और फिर उनसे पूछा खाने के लिए कुछ है? तस के हुजूर कुछ भी नहीं है, कुछ सूखे टुकड़े हैं। और कहा वही ले आओ। और फातिह मक्का ने उस दिन जब वो सूखे टुकड़े चबा करके खाए, लेकिन अपने रिश्तेदारों के यहां रुकना पसंद फरमाया। फिर उसके बाद देखें हलीमा सादिया के साथ जो सुलूक किया, हलीमा सादिया की बेटी के साथ जो सुलूक किया, हालांकि वो तो दूध का रिश्ता था। एक मुझे रिवायत याद आई, हुनैन की जंग में जब जंग हुनैन हो गई तो हुनैन की जंग में इतना माल हाथ आया कि शायद उससे पहले इतना माल कभी हाथ नहीं आया था। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब माले गनीमत हाथ आता तो हुजूर वहीं के वहीं सब तकसीम कर देते सहाबा में। एक जंगे हुनैन का माले गनीमत था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन तक तकसीम नहीं किया, इंतजार किया। रिवायतों में यहां तक आता है 10 या 15 दिन तक के वो माल ऐसे ही पड़ा रहा। लोग सोचते थे कि हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़हन में ख्याल था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम उसका इजहार नहीं कर रहे थे। ख्याल ये था कि ये जगह हलीमा सादिया के रिश्तेदारों की है, तो हलीमा के बहुत सारे रिश्तेदार कैदी बनकर आए जो दूध के रिश्ते से मेरे चचा ताया लगते है। काफिर, तवज्जो करें आप, है काफिर, खून का कोई रिश्ता नहीं है, दूध का रिश्ता है, पेट का भी रिश्ता नहीं है, दूध का, सिर्फ दूध का रिश्ता है। रजाई मां के खानदान के लोग रिश्तेदार हैं, चचा ताया लगते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इंतजार फरमाया देर तक, कई दिन तक। बिलाखिर कोई ऐसी सूरत ना बनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को तकसीम कर दी। इधर माले गनीमत तकसीम हुआ, उधर हलीमा सादिया की बेटी शीमा वो आई हुजूर के पास, कहने लगी मुझे पहचानते हो, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कैसे बहन हो? वो कहने लगी कि हलीमा की बेटी और शीमा मेरा नाम है, बचपन में आपको खिलाती थी। कहा शीमा को तो जानता हूं, लेकिन वो तुम ही हो, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी।
अब बचपना, जवानी और फिर बुढ़ापा, तो काफी चेहरे भी तब्दील होते हैं। और वो बूढ़ी हो गई थी और कहा कि क्या तुम कोई ऐसी खास बात बता सकती हो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं कि तुम ही शीमा हो? उन्होंने कहा हाँ, एक बात मेरे और आप ही के दरमियान है, सिर्फ आपका बचपना था और आपको मैं जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहती थी और आप नहीं आना चाहते थे, तो मैंने आपको अपने कंधे पे बिठाया और लेकर चलने लगी, तो आपने मेरे पुष्ट पर जो है अपने दांत अक़दस के निशान डाल दिए। वो निशानों का असर अब भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फिर आंखों में आंसू भी आ गए कि तुम इस हालत में हो। लेकिन चूंकि अब सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम माले गनीमत और गुलाम और कनीज तकसीम कर चुके थे, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अब सोचा कि चूंकि अब ये इसके मालिक हो गए तो इनसे वापस कैसे लूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में का कोई शख्स मेरी खातिर, चूंकि अब ये मेरी मां के रिश्तेदार हैं, ये मेरी बहन है, रजाई बहन, उसके रिश्तेदार हैं, अब चूंकि रिश्ता हो गया है, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए, वो लोग अभी मुसलमान नहीं हुए। जरा रिश्तों का अंदाजा करें, रिश्तों का अंदाजा करें। हम दोस्तों पे खर्च करते हैं, रिश्तेदारों पे क्या करते हैं? हालांकि सबसे बेहतरीन पैसा वो है जो दोस्तों पे खर्च किया जाए। दोस्तों पे भी खर्च करने का हुक्म है, लेकिन अव्वल नंबर पर हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माँ बाप, बाल बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़कात के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान को अगर कहीं खर्च करने पे सवाब मिलता है तो वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपनी औलाद पे खर्च करने पे सवाब मिलता है। ज़कात के बाद सबसे ज्यादा सवाब इस पर मिलता है। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो तुम अपने रिश्तेदारों पे खर्च करते वो है। नहीं करते, हम दिल छोटा करते। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है और फिर ये हमारे रिश्ते, यानी कि अब माँ की वजह से ये रिश्ता हो गया है, हलीमा की वजह से, तो तुम लोग अपने गुलाम और कनीज क्या मेरी खातिर छोड़ सकते हो? अपना माल छोड़ सकते हो? कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे भी थे फतेह मक्का के बाद नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, कनीज और गुलाम नहीं छोड़े। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक काम करो, मुझे कर्जे के तौर पर ये गुलाम और कनीजे दे दो, ये सारे माल जो तुमको आए हैं, घोड़े ऊंट वगैरह, ये सब मुझे कर्जे के तौर पे दे दो। जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे देगा तो मैं ये सब तुमको अता कर दूंगा, लेकिन चूंकि रिश्ते की वजह से इन सबको ये सब माल वापस कर दिया जाए, क्योंकि जिनसे रिश्ता साबित हो गया है उनको ये माल वापस कर दिया जाए। हुजूर अलैहि सलाम ने वो माल भी वापस फरमाया। फिर शीमा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, बहुत इज्जत के साथ तुम्हें रखा जाएगा मदीने में। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो जो है वो अपने कबीले में वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम का ये सिला रहमी का अंदाज देख करके वो उस कबीले के अक्सर लोग कलेमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो। कहीं ना कहीं हम दीन से दूर होते, कुछ चीजों को ले रहे हैं, और इसका सिला क्या है? रिश्तों को निभाने का सिला क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत में महल देखे, जन्नत में महलात देखे, सोने के, मोती के, याकूत के, जबरजद के। गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने सोने के, याकूत के, मोती के, जबरजद के महल देखे, और उन महल का हाल ये था कि अंदर से बाहर का मंजर नजर आता था और बाहर से अंदर के नजारे नजर आते थे। वो खूबसूरत मकानात जब मैंने देखे तो मैंने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये किसके लिए है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उस उम्मत के लिए, उन उम्मतियों के लिए है जो लोग सिला रहमी करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते, रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं और फिर सलाम को आम करते हैं, रिश्ता निभाते, सलाम को आम करते हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने बहुत खूबसूरत बात अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोगों के लिए महलात हैं,
रिश्ता निभाने वाले, सलाम को आम करने वाले, और जब सब सो जाएं, जब सब सो जाएं तो उस वक्त नमाजों का एहतमाम करने वाले, उनके लिए महल है। और आका ये महल में अल्लाह उनको दाखिल फरमाएगा जब वो लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी नरम नरम गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके सख्त गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि वो नरमी के साथ गुफ्तगू करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये महल तामीर फरमाए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अपने भाई, अगर भाई हो उनके, हम क्या कहते हैं, बाप का इंतकाल हुआ ना, उसका हिस्सा तो दे दिया ना, अब वो उधर मैं इधर, आपने क्या उस पे एहसान किया? थोड़ा गौर करें, बाप का इंतकाल हुआ, आपने हिस्सा दिया उसको, अब का मैंने दे दिया ना हिस्सा, वो क्या मैं क्या, वो उधर मैं इधर, आपने क्या एहसान किया? बाप के माल में जैसे आप हिस्सेदार है वैसे वो भी हिस्सेदार है। आपने क्या किया? हिस्सा तो बाप की विरासत में मिला है ना, आपने देकर कोई एहसान नहीं किया, उसका हक अदा किया है आपने। जैसे आपका हक है वैसे उसका हक है, जैसे उसका हक है वैसे आपका हक है। आपने बाप की विरासत दे के कोई एहसान नहीं किया, हकदार को हक दिया। अब आप बहसियते भाई अपने भाई के साथ उसने सुलूक क्या करेंगे? आप बहसियते भाई अपनी बहन के साथ उसने सुलूक क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व ताला का ऐलान है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी जात की कसम उठा के फरमाता है, कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की, जो सिला रहमी करेंगे मैं उनकी उम्र में इजाफा करूंगा, उनके माल में बरकत दूंगा और उनके घर हमेशा आबाद रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने वालों, अपना अपना मत देखो, अपने बच्चों का सिर्फ मत देखो कि सिर्फ मैं, मेरे बच्चे नहीं, अगर अपने घर की आबादी चाहते हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि अल्लाह ने कसम उठा करके फरमाया कि जो सिला रहमी करेगा मैं उसका घर हमेशा आबाद रखूंगा, मौत के वक्त तो उसकी सख्तियों को आसान कर दूंगा, मौत के वक्त उस पर आसानियां पैदा करूंगा और उसके लिए जन्नत के दरवाजे क़यामत में खोल दूंगा और ऐलान किया जाएगा, रिश्तेदारों के साथ उसके सुलूक करने वालों आओ और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ।